की खुशी है जी कि लोगों को ये एहसास कराने में कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म क्यों अपनाया, उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी, पूरे दुनिया के लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं कितनी उपयोगी हैं, ये बात पूरे दुनिया तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला। इसके लिए तो मैं गौरव महसूस करता हूँ। बिल्कुल। धम्म की दीक्षा ले चुके हैं, 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा चुके बिल्कुल। हैं। और अगर आज सर्वे हो जाए तो कम से कम 20 करोड़ लोग भारत में बुद्ध के धम्म के विचारधारा को आत्मसात किए हुए हैं। बेशक से अभी सेंसस में 1% से कम हो, लेकिन अगर आज जाति जनगणना हो जाए तो आपको पता चलेगा कि वो संख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है। और अब ये भी डाटा सामने आ रहा है कि पूरे भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, यहाँ तक कि जो मुस्लिम बन गए, क्रिश्चियन बन गए, सिख बन गए, वो भी जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं वो बातें आगे बढ़ रही है, बहुत बढ़िया और तेजी से बढ़ रही है। जी थोड़ा सा समय का इंतजार है। जी अब बातें शुरू हो गई है। मैंने कहा कि यह जागरण हो रहा है तेजी से। देखते हैं। देखिए, वो सब जो है वो प्लुटकर जो जैसा करेगा उसके साथ वो होगा, और वो ऐसा ही नहीं कर रहा, अनायास नहीं कर रहा है। उसके अंदर भी कुछ प्रश्नों पर अंदर में आक्रोश है जी और उसको मौका नहीं मिलता है, उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, उसको नहीं माना जा रहा है, तो अब वो जान की बाजी लगा करके खेल करके अपना आक्रोश व्यक्त करता है। आज 5 अप्रैल है। महान सम्राट अशोक जी का जन्मदिवस बोध गया में मनाया जा रहा है। इतिहास में, भारतीय इतिहास में ये पहली घटना है जो इतने हर्षोल्लास के साथ और इतने बड़े पैमाने पर सम्राट अशोक का जन्मदिवस पहली बार इस बुद्ध भूमि पर मनाया जा रहा है। मेरे साथ विधायक जी हैं। पहले तो विधायक जी से पूछ लेते हैं, विधायक जी, सम्राट अशोक का जन्मदिवस इतने बड़े मंच पर और आप अभी वहाँ से होकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम सिवान से चल के आए हैं जी सम्राट अशोक के जयंती मनाने, जी और इस जयंती में पूरे देश से कुछ दूसरे देशों से लोग आए हैं जी और जयंती मना रहे हैं। तो इस बात से समझना होगा शासक वर्ग को जी कि अब अशोक की, बुद्ध की जो वारिस अब वो जग चुके हैं और वारिस अब वो अपना हक लेके रहेंगे। गया में जो आंदोलन चल रहा है वो हक अब लिए बिना चैन से नहीं रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आह्वान करता हूँ कि जहाँ कहीं वो बुद्ध के उपासक हों, अनुयायी हों, सभी तरह के लोग अब जग जाएं। और मैं आपको ये बहुत शांतिपूर्वक, शालीनता से और समझ के साथ बता रहा हूँ कि जब तक हमारा ये हक नहीं मिलता है तो आने वाले समय में इस सरकार की हम लोग विदाई करके दम लेंगे। विधायक जी, तीसरी बार विधायक सिवान से आप? मैं पहली बार मैरवा से हुए, जी जहाँ 3 बार हुए, जी और उसके बाद दरौली से हुए 4 बार, जहाँ से 2 बार हुए, 5 कुल मिला करके 5 बार से MLA। हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। नहीं, मैंने 5 बार में अब तक तो हो जाना चाहिए था। अगर आप जैसे आज कमर कसी, उस समय कमर कसी होती। हर काम का समय होता है जी समय पर काम होता है। हम लोग इस सब चीज़ के, मैंने कहा कि अब अनुयायी जगह हैं, उपासक जगह हैं। पहले ये हम लोग सच्चाई है, सच्चाई कबूल करने में कोई मुझे हर्ज नहीं है। पहले इस तरह की सब चीज़ें नहीं थी। अब जागरण पैदा हुआ है, अब सब लोग जग रहे हैं, हर जगह जग रहे हैं, सब तरह के लोग जग रहे हैं। अब ये लड़ाई होकर के ही रहेगी, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। विधायक जी की बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है, जैसे कि आपने 2022 में अम्बेडकर भवन पे 22 प्रतिज्ञा करवाई थी। उस समय तक समाज में इतनी चेतना नहीं थी 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, बुद्ध को लेकर, लेकिन जैसे ही आपका
इस्तीफा गया या उन्होंने मांगा, जो भी है बहुत सारी बातें हुई हैं उस बीच में, उसके बाद से एकदम बूम फूटा, मैं भी अम्बेडकरवादी, मैं भी बुद्धिस्ट, जैसे विधायक जी ने कहा कि जब पता नहीं था। लेकिन अब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जन जन तक इस सूचना को पहुंचा रहे हैं, तो क्या लग रहा है समाज में जागृति है आ रही है? निश्चित तौर पर आ रही है और मुझे इस बात की खुशी है जी कि लोगों को ये एहसास कराने में कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म क्यों अपनाया, उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी, पूरे दुनिया के लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं कितनी उपयोगी हैं, ये बात पूरे दुनिया तक पहुंचाने का मुझे मौका मिला, इसके लिए तो मैं गौरव महसूस करता हूँ। बिल्कुल, हमें भी समाज का गौरव। और खुशी की बात यह है कि तब से अब तक कम से कम 30 लाख लोग अलग अलग समारोह में पूरे देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं, 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा चुके हैं। और अगर आज सर्वे हो जाए तो कम से कम 20 करोड़ लोग भारत में बुद्ध के धम्म के विचारधारा को आत्मसात किए हुए हैं। बेशक से अभी सेंसस में 1% से कम हो, लेकिन अगर आज जाति जनगणना हो जाए तो आपको पता चलेगा कि वो संख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है जी। और पूरे दुनिया में बहुत तेजी से लिखित में नहीं है। देखिए, एक लोगों में लालच रहता है, उन्हें ये डर है कि कहीं हम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लें तो हमारा रिजर्वेशन ना चला जाए। हालांकि नौकरियां तो वैसे भी नहीं बची हैं, शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके नौकरी छीन ली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ नौकरियों का लालच है। हालांकि बौद्ध बनने के बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन उनको मिलता है, ख़त्म नहीं हो जाता। उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशंस पहले आ चुके हैं, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में, वो चाहे तो तब भी उनको मिल सकता है। लेकिन फिर भी किसी को डर रहता है, जिस वजह से लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। लेकिन अगर उनके घर में जाकर आप देखेंगे तो आचरण में वो बुद्धिज्म को ऑलरेडी अपना चुके हैं। इस हिसाब से तो भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग पहले ही बौद्ध हैं। और अब ये भी डाटा सामने आ रहा है कि पूरे भारत के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, यहाँ तक कि जो मुस्लिम बन गए, क्रिश्चियन बन गए, सिख बन गए, वो भी जब इतिहास को पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हर कोई लालायित है, उत्साहित है, उत्सुक है अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी करने के लिए। और मैं किसी भी धर्म परिवर्तन का विरोध करता हूं, लेकिन चूंकि हमारे सबके पूर्वज बौद्ध थे तो सब लोग घर वापसी करें, बुद्ध के धम्म में वापस आएं, इसके लिए सबको मैं आह्वान भी करता हूं। विधायक जी, एक बात तो है, जैसा कि आपने भी कहा कि अब हम अपना हक लेकर रहेंगे, और राजेंद्र गौतम जी ने सीधा सीधा रास्ता बता दिया कि घर वापसी। क्या आप जितने भी विधायक और सांसद हमारे बिहार के संसद में, विधानसभा में दहाड़ रहे हैं, अगर एक बार मन बना लें कि हम भी अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, तो मुझे लगता है जिस काम के लिए यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है वो काम और भी आसान हो जाएगा। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं वो बातें आगे बढ़ रही है, अरे बहुत बढ़िया, और तेजी से बढ़ रही है जी। थोड़ा सा समय का इंतजार है जी। अब बातें शुरू हो गई है। मैंने कहा कि यह जागरण हो रहा है तेजी से। हम कहाँ धर्म अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, यह विचार है, और यह विचार लोगों के अंदर में समा गया और उस विचार के वो उपासक बन रहे हैं, उस विचार पर वो चलने का अपना सब कुछ कर रहे हैं। और उदाहरण तो यही है, गया है कि आपने एक छोटे से दायरे में शुरू की जी, और अब लोग यहाँ हर जगह से, अब बहुत समय न रहते हों, लेकिन आना जाना, इसके बारे में बोलना, कहना, सोचना सब शुरू है। अच्छा, कल जो जैसा कि आपने बताया अभी कि सोचना शुरू है, उसी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कल जो भरे मंच पर, जैसा कि आपने कहा कि हम वर्तमान की सरकारों से अपने हक लेकर रहेंगे, उसी कड़ी में एक नया अध्याय या काला अध्याय कह के मुख्यमंत्री के साथ एक युवक अभद्रता कर देता है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो सब जो है वो पलटकर जो जैसा करेगा उसके साथ वो होगा, और वो ऐसा ही नहीं कर रहा, अनायास नहीं कर रहा है। उसके अंदर भी कुछ प्रश्नों पर अंदर में आक्रोश है जी, और उसको मौका नहीं मिलता है, उसकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, उसको नहीं माना जा रहा है, तो अब वो जान की बाजी लगा करके खेल करके अपना आक्रोश व्यक्त करता है। मैं तो यही समझता हूँ। आज ये हमारा चल रहा है आंदोलन, जिस सवाल पर जो मांग है हमारी, जो बिल्कुल सरल साधारण मांग है
यह कोई ऐसा मांग नहीं है जिसमें बहुत ये दूसरी बात है, और हमारा मांग जेन्युइन है, नियोजित है। आपकी आवाज़ उठा हम अपने मांग को लेकर के यहाँ जो ये ज्ञान की धरती पर जो ये इतना भीड़ भड़ाका, आज 52 दिनों से लोग तरह तरह के परेशानियों के सामना करके जो है, तो ये सरकार को समझनी चाहिए, और सरकार इसको इग्नोर कर रही है। कल हमारी बात बिहार के मुख्य सचिव से हुई और हमने कहा कि इस पर तत्काल डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी मांग न्यायिक है, नियोजित है। वो तो आंदोलन के आयोजकों की 27 फरवरी को भी मुख्य सचिव से बात हुई थी और उसी दिन रात को इन सबको उठा लिया गया। नहीं, वो मुझे जानकारी है, उस पर बात अभी बहुत नहीं हुई थी। हमने उनसे दो मर्तबे बात कर ली। बात आगे बढ़ाते हैं। जो आपकी बात उठा रहे हैं, उन यूट्यूबर्स पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो बौद्ध भिक्खु यहाँ बैठे हैं, उन यूट्यूबर बौद्ध भिक्खुओं पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है, और पुलिस खुद पार्टी बन रही है। आपको याद होगा किसानों का आंदोलन जी, जब किसान आंदोलन किए ना, तो सरकार ने उसको विफल करने के लिए तरह तरह के तिक्रम अपनाई जी, लेकिन अंततः किसान की जीत हुई और सरकार की हार हुई, और उससे कोई भी नहीं यहाँ नहीं होने जा रहा है। वही होने जा रहा है कि जो भी वो हमको तरह तरह से प्रताड़ित कर लेंगे, हमको परेशान कर लेंगे, लेकिन हमारा जो मांग है, हम जीतेंगे और सरकार हारेगी, ये एकदम गारंटी। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में रात में कई बार किसानों पर आक्रमण हुए। आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने रात में लाठियां भांजी, हमें याद है। कहीं ऐसा यहाँ पर तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए क्योंकि 40-50 दिन से पुलिस प्रशासन की किसी भी तरह की यहाँ पर रात में गश्त नहीं है। कोई प्रशासन यहाँ पर एक कांस्टेबल तक यहाँ नहीं बैठता है रात को। दिन में तो चक्कर भी नहीं काटते। आप चिंता मत कीजिए जी। जहाँ जहाँ इस तरह के हमले होते हैं, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं हमलावरों के मन में डर है जी। जैसे ही हमारे लोगों पे अभी तो मुकदमा कर देना, उठा के ले जाना, ये सरकार का डर दिखाता है। पुलिस पार्टी बन रही है। वो पुलिस तो बेचारा मजबूर है। हाँ। अगर मंत्री कहेगा, किसी की भावना आहत हो तो अलग बात है। अगर मंत्री कहेगा तू कंप्लेंट दे के कंप्लेनेंट बन, क्योंकि आदमी कोई प्राइवेट आदमी तो कंप्लेंट बन नहीं रहा जी, तो सर सत्ता क्या करती है? पुलिस कोई अधिकारी को किसी को कंप्लेनेंट बना के दबाव डालने का कोशिश करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी सरकार का डर है, और ये डर देख के हमें अच्छा लगा। डर के आगे सरकार जितना ज़्यादा डरेगी, उतना ही शुरुआती तौर पे हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएगी। फिर वो भी समय आएगा कि सरकार झुक जाएगी, हमारे समस्या का समाधान भी कर देगी, बीटी एक्ट को भी रद्द कर देगी, और सारे केस भी वापस ले लेंगे। बिल्कुल। बस आप धैर्य का परीक्षा है, उसमें हम लोग खरे उतरेंगे। सरकार जब लाला पकड़ा यार, ये जो पुलिस के नाम पर जो केस करा रही है, इससे साबित होता है कि सरकार अब डर गई है। इससे साबित होता है कि सरकार ये मानती है कि हम अन्याय कर रहे हैं जी, और इसलिए पुलिस को निर्देश देती है। और दूसरी बात कि जो जनता के तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है, यह हमारे लिए खुशी की बात है, और यह बात साबित हो रहा है कि पूरी जनता हमारा सपोर्ट कर रही है इस सवाल पर। चलिए, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह आंदोलन चल रहा है और हम लोग बहुत जीत की तरफ जल्द सरकार के नाक में चाना ठूस करके और जो है ठीक करेंगे। चलिए, पूरे देश की दुआएं लगी हैं, इस आंदोलन की तरफ नज़रें भी हैं, विदेशों से भी नज़रें गड़ गई हैं कि इस आंदोलन का आखिरकार होगा क्या। लेकिन ऊँट किस करवट बदलेगा, वो समय के गर्भ में है। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खासकर नेताजी ने जो कहा कि हम बहुत जल्दी लगाम डालने में कामयाब होंगे, उस पर भी लिखिएगा। धन्यवाद।